ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार व्रत की कथा भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा से जुड़ी एक अत्यंत लोकप्रिय और मंगलकारी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में जाकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। व्यापारी ये सब बातें सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो बहुत खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया गया। व्यापारी ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन दिया और कहा, इसे काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा और भांजा दोनों काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर में राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वो एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा कि व्यापारी के सुंदर पुत्र को दूल्हा बनाकर विवाह की रस्म पूरी करा ली जाए और शादी के बाद उसे धन देकर विदा कर देंगे। विवाह संपन्न हो गया, लेकिन व्यापारी के पुत्र ने ईमानदारी दिखाते हुए राजकुमारी की ओढ़नी के पल्लू पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये पढ़ा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और बारात वापस लौट गई। इसके बाद मामा और भांजा काशी पहुँचे और बालक विद्या अध्ययन करने लगा। जब बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हुई तो उस दिन घर में यज्ञ रखा गया। बालक ने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और वह सोने अंदर चला गया। शिव जी के वरदान के अनुसार अल्पायु होने के कारण उस बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत बालक को देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनी और मृत बालक को देखा। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता इसके वियोग में प्राण त्याग देंगे, कृपया इस बालक को जीवन दान दीजिए। माता पार्वती के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ घर वापस लौटने लगा। रास्ते में उसी नगर से गुजरे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने बालक को पहचान लिया और अपनी पुत्री को आभूषण व धन धान के साथ व्यापारी के पुत्र के साथ सहर्ष विदा कर दिया। जब व्यापारी, उसकी पत्नी और पूरे नगरवासियों ने बालक को जीवित और विवाहित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा,
हे श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सोमवार की व्रत रखने और कथा सुनने से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को दीर्घायु प्रदान की है। जो भी भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, पूरी निष्ठा के साथ इस कथा को सुनते या पढ़ते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके जीवन से दुखों का अंत करते हैं।